एवरीवन, दिस इज मी प्रियांशली एंड कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। एंड थैंक यू सो मच। मेरे जो प्रीवियस वीडियो था उस पर आपने 300 व्यूज़ कराए। सिंस आई एम जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट फ्यू मंथ, नॉट अ फ्यू मंथ्स, ओनली 1 मंथ बैक। तो जनवरी में तो थोड़े बहुत वीडियोज़ डाले बट वो यू नो व्हाट। तो थैंक यू सो मच। मैथ्स के वीडियोस में इतना अच्छा आपका रिस्पांस आया, मतलब बहुत अच्छा। मतलब अगर कोई और देखेगा तो वो कहेगा क्या यार, 300-400 ही तो व्यूज हैं, उसमें इतना क्या है, मतलब ये वो। बट इट्स फॉर मी इट्स मोर देन इनफ। मतलब मोर देन इनफ तो नहीं, बट हाँ अभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करने वाले हैं बैक ऑन द टॉपिक अपने इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के लिए। as you already read from the thumbnail that what we are going to follow English strategy। since मेरा मैथ्स का एग्जाम जो था वो हो चुका है। अब वो कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ वो तो आप वीडियो में मेरा फ्रस्ट्रेशन देखकर समझ ही गए होंगे। बट नाउ आई एम, आज मैं एकदम बिल्कुल फ्रेश मूड से बैठी हुई हूँ। तो मतलब अब मैं देखती हूँ कि मुझे अब इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए क्या करना है। सो इंग्लिश का एग्ज़ाम के लिए मैं बिल्कुल सॉर्टेड हूँ डियर सर। तो मुझे किसी और भी मतलब टीचर से, फैकल्टी से, मतलब मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ इक्वली, सारे टीचर्स बेस्ट हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि डियर सर से मुझे ज़्यादा थोड़ा समझ में आता है। आपको जिससे भी समझ में आए, चाहे वो कोई भी टीचर हो, कोई भी फाउंडेशन हो, आप उनको फॉलो करो। सो बेसिकली आई वॉन्ट टू से कि देखो भाई, मेरा मैथ्स का अब मैं कितना भी चिल्ला लूँ चीख लूँ, बट प्रैक्टिकलिटी तो यही है ना सिचुएशन की, कि मतलब अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो होगा, जो भी हम मार्क्स आएंगे वो हमारे ऑब्वियसली इवेल्यूशन के बेसिस पे होंगे। अब मुझे थोड़ी पता है कि कौन सा सेट ईजी आ गया, कौन सा टफ आ गया। और हमें नहीं लगता सीबीएसई इस पे कुछ करने भी वाली है, बट अगर कर दे तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी लीनियंट जगह की एक्सपेक्टेशन मैं रख रही हूँ। तो या चलो, पुराना जो भी हुआ उसको भूलते हैं, क्योंकि उसको हम कुछ बदल नहीं सकते हैं, तो उसको बार बार अपने मन में रखने से कोई फायदा है नहीं। सो या टुडे आई एम हेयर टू शेयर माई स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश एग्जाम विथ यू ऑल। तो इंग्लिश के लिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, मैं कैसे चीज़ों को कंप्लीट करने वाली हूँ, या वी हैव। सबसे पहले मैं बता दूँ जिनको नहीं पता है, तो आई एम माई सेल्फ प्रियांशली एंड आई एम अ 12th ग्रेडर, और मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। तो मुझे कुछ लोग आके बोलेंगे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं फिर भी देखो भाई वीडियो नहीं रुक रही है। तो मैं अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालूं? ऑब्वियसली मैं तुम लोगों की सुनूंगी, फिर अपनी बताऊंगी। तो मुझे लगता है कि हाँ, इट्स अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो या, तो सबसे पहले अब बैक टू टॉपिक आते हैं। इंग्लिश में हमारी हमारी के पास दो बुक्स हैं। दो बुक्स में हमारी पहली है जो रहते विस्तास है, और जिसमें हमारे मोस्टली चैप्टर्स हैं। दूसरी हमारी फ्लेमेंगो है। तो अब विस्तास की मैं इंडेक्स यहाँ लगा दूंगी, यहाँ मैं फ्लेमेंगो की इंडेक्स लगा दूंगी। तो अब इसमें जो चैप्टर्स हैं उसमें अगर हम लोग देखें तो जैसे कि कुछ चैप्टर्स तो बहुत कह सकते हैं जो मुझे पूरे साल ही समझ नहीं आए। लेकिन बट या ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, समझ में आया चाहे ना समझ। तो मुझे फिजिक्स भी नहीं आ रही थी बहुत ज़्यादा, बट हाँ ठीक है, ओके। तो मैं अब आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि आपको मतलब किस ऑर्डर में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो मैं फ्लेमेंगो करने वाली हूँ। बट हाँ, अगर आपकी फ्लेमेंगो थोड़ी बहुत हो चुकी है या जो भी है, जो आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, आप वही कंटिन्यू करना। जिन्होंने पहले से विस्तास पढ़ रखी तो आप प्लीज़ विस्तास पहले कंप्लीट कर लो। तो फ्लेमिंगो के लिए कल सर की एक लाइव हुई थी। कल मेरा मूड अपसेट था या जो भी समझ लो, मैंने वो लाइव अटेम्प्ट नहीं कर पाई हूँ। तो मैं डियर सर की वो लाइव आज कंप्लीट कर दूंगी। देन उनकी फिर से एक शाम को लाइव होगी, मैं वो भी ट्राई करूंगी कि मैं 1-2 घंटे लेट ही ज्वाइन करूँ, बट मैं ज्वाइन कर लूँ। तो मैं फ्लेमिंगो की पूरी लाइव खत्म कर दूंगी। बट यार, लाइव तो सब लोग देखते हैं, बट मैं आपको बताती हूँ आपको उसको सही वे में कैसे देखना है। आप कोई भी टीचर की लाइव देखो, इट्स डजेंट मैटर। सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सबका आपका भी अपना पर्सनल है, किससे आपको समझ में आ रहा है, किससे आप कनेक्ट कर पाते हो। तो या मैं बताती हूँ, आपको लाइव ऐसे नहीं देखनी है। आपको कोई भी चैप्टर वो पढ़ा रहे हो, वो समरी लिखा रहे हो, या तो आप समरी लिख लो। बट आई थिंक समरी लिखने में आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। आप सारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स लिख लो, कैरेक्टर्स के। देखो सबसे पहले आप एक प्लेन शीट लो, वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगी कीवर्ड्स ऐसे आपको कंप्लीट करना है। आई थिंक अभी तो नहीं कर पाऊंगी, दिखा पाऊंगी, बट हाँ मैं आपको बता देती हूँ, एक जनरल आपको आइडिया दे दूंगी। जैसे कि चैप्टर 1 की आप कीवर्ड्स लिखो, उसकी आप समरी लिखो। कीवर्ड समरी हो गया। समरी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो उससे आप हर एक आंसर को फ्रेम कर पाओ खुद से, क्योंकि उसमें आपका कैरेक्टर स्केच का भी आपका सम पोर्शन होना चाहिए, सिचुएशन का भी होना चाहिए, आपने कैसे उसको एनालाइज किया है अपने टर्म्स में। और आई रिक्वेस्ट यू कि हर चैप्टर पढ़ने के बाद ये नहीं कि लाइव में सर कराते हैं वही वही छापी। समरी आप खुद से लिखने की कोशिश करो। कीवर्ड आप किसी भी लाइव में दिए गए वो आप कीवर्ड्स आप खुद से, उनके कीवर्ड्स आप फॉलो कर लो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी फ्लेमेंगो की, जिसमें आपको या सारे चैप्टर्स की सबसे पहले आपको समरी देखनी है। और उसके बाद आपको उसके कीवर्ड्स, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज करोगे, उसको अंडरलाइन करोगे। मैंने 10th में सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, एंड आई यूज टू सिक्योर 92 मार्क्स आउट ऑफ 100।
तो आपको मेरे प्री बोर्ड में इंग्लिश में बहुत बेकार मार्क्स आए थे, पता नहीं क्यों, बट वो मेरी टीचर बहुत ज़्यादा नंबर काटती थी इंग्लिश में। तो आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, आपको सारी समरी पढ़नी है, सबके कीवर्ड्स देखने हैं और आपको उसको अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को। या दिस इज वॉट यू हैव टू फॉलो फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। ये नहीं कि आप केवल उसकी एक वीडियो देखते चले गए हो, बस आप माइंड में कर रहे हो, नहीं, आप लिखो भी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वहां जाके लिखना ही है। और फिर इंग्लिश में लोगों को नंबर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, वो पूरी पूरी समरी लिख देते हैं। समरी नहीं, एक रिक्वायरमेंट लिखो, उस आंसर के कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स आर द गेम चेंजर फॉर इंग्लिश एग्जाम, स्पेशली फॉर द लिटरेचर पोर्शन ऑफ द 5 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अब हमें पोम्स कैसे करनी है। पोम्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो आप उस पोम को समझो, उसका आप सेंट्रल आइडिया समझो, देन उसके बाद उसमें कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं, पर्सोनिफिकेशन है या मेटाफर है, क्या है, और उसकी राइमिंग स्कीम शायद मुझे लगता है पूछते नहीं, बट फिर भी आप एक बार समझ लो उस क्वेश्चन से क्या, मतलब उस पोएम से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। वो ऑब्वियसली आपको लाइव क्लासेस में करा ही दिए जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे, तो उनको अच्छे से गो थ्रू करो, हर पोएम की राइम स्कीम समझो, उसकी थीम समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है या इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है। तो ये तो हो गया हमारे क्या कहते हैं फ्लेमेंगो और हमारे विस्तास और इसका पढ़ने का तरीका। अब आ जाते हैं हम लोग अपने राइटिंग सेक्शन पे, और अनसीन पैसेज पे। तो राइटिंग सेक्शन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड फॉर्मेट। प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, राइटिंग सेक्शन के 2-2 क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना, ज्यादा नहीं करूंगी, मैं जितना करूंगी मैं उतना ही बताने वाली हूँ। मैं एक को एक जैसे लेटर है तो मैं लेटर 2 देख लूंगी, मुझे 10th से ही लेटर रटा हुआ है, जैसे लाइक सेंडर सेट इज स्ट्रेट, रिसीवर सेट इज सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आपका थ्रू द स्ट्रीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर लेटर टू एडिटर आता ही आता है भाई। तो वो लेटर है, उसके बाद अपना थैंकिंग और थैंकिंग यू योर सिंसियरली, उसके बाद योर सिंसियरली, इसमें कॉमा नहीं लगता है। बेसिक बेसिक चीजें फॉर्मेट देख लेना, और मैं आर्टिकल, नोटिस, इनविटेशन एंड रिप्लाई सबके क्या कहते हैं फॉर्मेट देख लूंगी। कुछ कुछ स्टार्टिंग वाली जो ब्यूटीफुल लाइंस होती हैं, गोल्डन लाइंस होती हैं, वो लर्न कर लूंगी। आप किसी की भी लाइफ देखोगे आपको मोस्टली 90% टीचर्स गोल्डन लाइंस बता ही सकते हैं, बाकी आप डीएसएल को फॉलो कर सकते हो। ओके, सो ये हो गई हमारी राइटिंग सेक्शन की स्ट्रेटेजी कि मैं कैसे करने वाली हूँ, सबके 2-2 क्वेश्चंस करने वाली हूँ। आज पूरी दोनों बुक्स खत्म कर दूंगी रात तक, और कल से राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करूंगी या जितने भी मॉर्निंग तक। उसके बाद फिर इवनिंग स्लॉट में हम लोग क्या कहते हैं, जो भी आपको शेड्यूल है वो यहाँ दिख जाएगा, क्योंकि उसकी मैं अलग से पिक्चर यहाँ लगा दूंगी। और उसके बाद शाम को मैं पूरे लॉन्ग आंसर्स या सबको एक बार देखूंगी, सबकी कुछ कुछ लाइंस देखूंगी। तो ये तो हमारी स्ट्रैटेजी हो गई राइटिंग सेक्शंस के लिए। अब आते हैं अनसीन पैसेज पे, क्योंकि अनसीन पैसेज बहुत सारे लोगों को बहुत ईजी भी लगता है, बहुत स्कोरिंग भी लगता है, और किसी किसी को अनसीन पैसेज समझ में ही नहीं आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चाहो तो, मतलब आप चाहो कि आप अनसीन पैसेज, जैसे आपको कोई वोकैबुलरी समझ में नहीं आ रही है, जो मैंने पर्सनली फॉलो किया और मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, तो आपको अगर कोई वोकैब समझ में नहीं आ रही है, आप उसके पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। वो एक वोकैब से नहीं, पूरे सेंटेंस का सिंटेक्स क्या है, मतलब ये किस वे में बात हो रही है, किस टोन में बात हो रही है, ये मतलब, तो आप उससे इंडिकेट करके आप आंसर्स फ्रेम कर लोगे, आई बेट यू आप अच्छे से कर लोगे। अब आपने वो कर लिया जैसे, उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई मतलब प्रॉब्लम है अनसीन पैसेज में, देखो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं पहले क्वेश्चंस रीड करती हूँ, फिर मैं पूरा पैसेज रीड करती हूँ। जो 15 मिनट का इंग्लिश पेपर में रीडिंग टाइम मिलता है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पूरा पेपर रीड मत करना, सिर्फ और सिर्फ अनसीन पैसेज रीड करना, उससे आंसर्स फाइंड करके पेंसिल से हल्का हल्का डॉट लगाने की कोशिश करना, वो बहुत ज्यादा टाइम सेवियर होगा आप सभी के लिए। जो मैं फॉलो करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ, बट अगर आपके पास इससे भी अच्छी कोई स्ट्रैटेजी है तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताओ, और आप उसको कैसे फॉलो करते हो, आपने कितना स्कोर किया था प्रीवियस ईयर प्री बोर्ड्स और लाइक इन 10th, तो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट्स। और सबसे अच्छी बात 12th की इंग्लिश की ये है कि भाई यहाँ पर कोई भी ग्रामर नहीं आने वाली, सिर्फ राइटिंग सेक्शन, आर्टिकल, और थोड़ा बहुत वो पर्सोनिफिकेशन, पोएटिक डिवाइसेस वगैरह एक्सट्रैक्ट में ही पूछेंगे, और कुछ भी नहीं है। सो या आई जस्ट विश फॉर माई सेल्फ वेरी ऑल द बेस्ट, आई विश फॉर यू ऑल द वेरी बेस्ट, and that's it for today's video. Thank you for watching.